तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिनिंग उस जगह पर बैठा अपने उस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं उसके बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है, जिस ऑरे को देखकर उसकी ओर एक वुल्फ आगे बढ़ता है और अब वह उस जगह पर जिनिंग को बैठा हुआ देखकर उस पर अटैक करने के लिए झपटता है। वहीं से एक जगह से छिपकर क्वीन यू और साओबाई यह सब कुछ देख रहे होते हैं। अब उस वुल्फ को जिनिंग की ओर आगे बढ़ता हुआ देखकर क्वीन यू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, पर साओयू उसे शांत रहने के लिए बोलता है। और अब वह वुल्फ जैसे ही जिनिंग के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिनिंग के अंदर से निकल रहे ऑरा से उस वुल्फ के वहां पर छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वह वुल्फ वहीं पर मारा जाता है। अब जिनिंग की इस टेक्निक को देखकर क्वीन यू काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। वहीं दूसरी ओर आयरनवुड अभी भी उस स्काई स्नेक को टॉर्चर कर रहा होता है, पर वह स्काई स्नेक उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। और तभी आयरनवुड जंगल से आ रही काफी खतरनाक ऑरा को फील करता है। अब वह बीस्ट भी उस ऑरा को फील करता है और बोलता है कि मैं अभी उस जगह पर जाकर देखता हूँ कि आखिर यह कौन है। यह सुनकर आयरनवुड बोलता है यह बस एक ही पर्सन है और उसकी ऑरा को देखकर मैं बता सकता हूँ कि वह काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसके बाद वह दोनों उस ऑरा का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुँचते हैं और अब वह देखते हैं कि उस जगह पर बैठा जिनिंग अपने उस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब जिनिंग की इस पावर को देखकर वह दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उस जगह पर जिनिंग फायर और वाटर दोनों ही एलिमेंट्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा होता है। अब जिनिंग की पावर को टेस्ट करने के लिए आयरनवुड उसकी ओर एक पत्थर को फेंकता है और जिनिंग के पास पहुंचते ही वह पत्थर डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी वहां पर जिनिंग की आंख भी खुल जाती है। तभी आयरनवुड अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर एक पेड़ को उखाड़ता है और अब वह उस पेड़ को काफी तेजी से जिनिंग के ऊपर फेंक देता है, पर जिनिंग के पास जाते ही उस पेड़ का सभी हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर उसका तना काफी तेजी से जिनिंग की ओर आगे बढ़ता है, पर जिनिंग उसे एक पंच करके तोड़ देता है। अब यह देखते ही आयरनवुड बोलता है जिनिंग तुम सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव पर्सन हो, पर अभी तक तुमने इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया है, पर अब तुम कभी इस टेक्निक को मास्टर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं आयरनवुड ज़ैंग जी फैमिली के किसी भी मेंबर को इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बनने दूंगा। तभी जिनिंग बोलता है आयरनवुड तुम एक ईवल पर्सन हो और अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वह उन दोनों एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हुए उस टेक्निक का यूज करता है। यह देखकर आयरनवुड काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम्हें क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ 9 हेवेंस कहां से मिली। आज तक कोई भी जीनियस इन दोनों एलिमेंट्स के साथ इस फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया है। तभी वह बीस्ट बोलता है जिनिंग ने अभी इस जगह पर इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया है, तो हम अभी इसे मार सकते हैं, वरना बाद में जिनिंग हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। और अब यह बोलकर वह बीस्ट जिनिंग पर अटैक कर देता है, पर जिनिंग उसी वक्त उस बीस्ट को क्रश करता हुआ उसे वहां पर मार देता है। यह देखकर आयरनवुड काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जिनिंग आयरनवुड की ओर आगे बढ़ता है, पर तभी आयरनवुड अपने घुटने टेक देता है और बोलता है कि एल्डर आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तो मुझे यहाँ पर जीने का एक और चांस दीजिए और आप यहाँ पर मुझे अपना डिसाइपल स्वीकार कीजिए। तभी जिनिंग बोलता है आखिर तुम मुझे एल्डर क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी एज मुझसे काफी ज्यादा है। तभी आयरनवुड बोलता है कल्टीवेशन के रास्ते में अपने से पावरफुल पर्सन को रिस्पेक्ट देते हुए एल्डर कहा जाता है। तभी जिनिंग बोलता है मुझे तुम्हारा यह रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे यह सब कुछ कहोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। आज तक तुमने अपने लाइफ में कितने गलत काम किए हैं, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है। और तो और यहाँ पर तुमने अभी अपने पार्टनर को भी सेक्रीफाइस कर दिया और इसके बाद भी तुम्हें कोई अफसोस नहीं है। तभी आयरनवुड हंसते हुए बोलता है एल्डर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। कल्टीवेशन के रास्ते में अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, और तो और पावरफुल बनने के लिए यहाँ पर कई सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। यह सुनते ही जिनिंग गुस्से में बोलता है ऐसा बस तुम्हें लगता है, तुम इंसान नहीं बल्कि एक डीमन हो और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही आयरनवुड काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जिनिंग उस पर अटैक करके वहीं पर उसे भी मार देता है।
और अब जिनिंग एक लंबी सांस लेता हुआ बोलता है, अंकल बाई, मुझे पता है कि आप उस जगह पर छिपकर मुझे देख रहे हो। तभी साओबाई वहां पर सामने आता है। अब जिनिंग उससे पूछता है कि अंकल बाई, क्या कल्टीवेशन करने का बस यही एकमात्र रास्ता है जिस बारे में आयरनवुड इस जगह पर बोल रहा था? और क्या मॉम और डैड ने भी इसी तरह से कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ाया है? क्या उन्होंने भी पावरफुल बनने के लिए कई सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं? साओबाई बोलता है, कल्टीवेशन में पावरफुल बनने का सबका अपना तरीका होता है, पर आयरनवुड जैसे लोग दूसरों की बलि देकर यहाँ पर पावरफुल बनते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी ज़्यादा पावरफुल बनना होता है। पर इंसान ज़्यादा मेहनत करके भी अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ा सकता है। तभी जिनिंग बोलता है, तो क्या मुझे भी पावरफुल बनने के लिए यही करना होगा? साओबाई बोलता है, नहीं, तुम बाकियों से काफ़ी ज़्यादा अलग हो। तुम्हारे अंदर यहाँ पर एक नेचुरल टैलेंट है। और अब यह सुनकर जिनिंग वहाँ पर शांत होता है और साओबाई के साथ आगे बढ़ता है। अब दिखाया जाता है कि वह स्काई स्नेक जिनिंग को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोल रही होती है। तभी वह बोलती है कि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, पर इसका यह मतलब नहीं कि इस जगह पर तुम मेरे मास्टर बन गए। जिनिंग बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपना पेट बनाना नहीं चाहता हूँ। मुझे किसी का भी मास्टर बनने का कोई शौक नहीं, और तो और वैसे भी मुझे सांप पसंद नहीं। तभी वह स्काई स्नेक बोलती है, मैं कोई सांप नहीं, मैं एक स्पिरिट बीस्ट हूँ। पर जिनिंग उसे इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि जिनिंग क्वीन यू और साओबाई के साथ अपने रास्ते में आगे जा रहा होता है। तभी वह स्काई स्नेक भागते हुए जिनिंग के पास आती है और बोलती है कि जिनिंग ने यहाँ पर उसकी जान बचाई है, तो वह इस जगह पर जिनिंग के एहसान को चुकाना चाहती है। और तभी क्वीन यू जिनिंग को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि उस जगह पर चैंग चाओ का विलेज है। अब साओबाई आगे जाकर देखता है तो वह पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और उसमें चारों ओर आग लगी होती है। यह देखते ही जिनिंग काफी तेजी से उस विलेज की ओर भागने लगता है। अब वह सभी लोग उस विलेज में पहुंचकर देखते हैं तो वह विलेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वहां पर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। तभी साओबाई चारों ओर देखकर बोलता है, यह सभी डैमेज किसी डीमन स्नेक के फायर अटैक से हुआ है और उसी ने यहाँ पर इन सभी लोगों की जान ली है। तभी क्वीन यू एक जगह पर चैंग चाओ और उसके फादर को देखती है, जिसे देखते ही वह भागते हुए उनके पास जाती है और अब वह वहां पर रोने लगती है, जो देखकर बाकी के सभी लोग भी उस जगह पर पहुंचते हैं और अब वह देखते हैं कि चैंग चाओ वहां पर मर चुकी होती है। और यह देखकर जिनिंग को समझ में आता है कि उस दिन उसकी मॉम उससे क्या कहना चाहती थी। वह सभी डीमंस हैं और बदला लेना तो बस उनका एक बहाना है। उन्हें तबाही मचाने में मजा आता है और इसी वजह से जिनिंग के फादर ने उस डीमन स्नेक के बेटे को उस जगह पर पकड़कर रख रखा था। और अब यह सब देखकर जिनिंग को वहां पर काफी ज्यादा दुख होता है, पर जिनिंग हंसते हुए चाओ चैंग के पास जाकर उसे उठाता है और अब वह बोलता है कि मैं उस डीमन स्नेक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसे 100 गुना ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। और अब वह स्काई स्नेक से बोलता है कि तुम इस जगह पर मेरा एहसान चुकाना चाहती थी ना, तो ठीक है, तुम उस डीमन स्नेक को ढूंढने में इस जगह पर मेरी मदद करोगी। जिसके बाद वह एक जगह पर चैंग चाओ की ग्रेव बनाता है और अब वह बोलता है कि अंकल बाई, मैं यहाँ पर पावरफुल बनूंगा, सबसे ज्यादा पावरफुल, पर अपने तरीके से। अब साओबाई जिनिंग को वहां पर मोटिवेट करता है और बोलता है कि तुम्हें पावरफुल बनना होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में कमजोरों की कोई भी जगह नहीं है और वक्त आने पर तुम्हें कुछ लोगों को मारना भी होगा, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनसे तुम प्यार करते हो। पर इस दुनिया में हमेशा तुमसे पावरफुल एक पर्सन होगा जिससे जीतने के तुम्हारे चांसेस बस 0% के होंगे। पर तुम्हें हार नहीं माननी है और पहले से भी ज्यादा मेहनत करके उससे भी ज्यादा पावरफुल बनना है। और यह बात तुम भी जानते हो कि वह डीमन स्नेक तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उस स्नेक को मारने से पहले तुम्हें 3 साल तक ट्रेनिंग करनी होगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें उस स्नेक से फाइट करने दूंगा। तभी स्काई स्नेक उन दोनों के पास आती है और उनके सामने एक प्रपोजल रखती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।